सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया है। तो जो भी बच्चे क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं को इसका एडवांटेज मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखते होंगे, क्योंकि इससे बाहर करंट अफेयर में शायद क्वेश्चन ना जाए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए ये। तो भारत को अभी मिला है 77वां स्थान, यानी 77 नंबर। अब हम बात कर लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के थ्रू ये शो किया जाता है कि कौन सा देश पासपोर्ट में कितना ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि किसी भी कंट्री की जो नंबर होता है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, वो ये बताता है कि इस देश का जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में वैलिड है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर। सिंगापुर देश के जो नागरिक हैं जिनके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो 193 देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। और अभी मैंने ये भी लाइन लिख दी है यहाँ पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दिखाता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। 2024 में भारत की रैंक जहां 85 थी वहीं कुछ सुधार आया है। अब भारत की रैंक कितनी हो गई है, तो अब हो गई है 77 2025 में। लास्ट की बात करें तो लास्ट नंबर पे 106वां नंबर है अफगानिस्तान का, वहीं पाकिस्तान 103वें नंबर पे है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड कुछ जो इंडेक्स हैं, जैसे कि भारत का स्थान 131वां है जेंडर गैप इंडेक्स में। 151 नंबर पे भारत है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 118 नंबर पे भारत है हैप्पीनेस इंडेक्स में। 115 नंबर पे भारत है पीस इंडेक्स में। और भारत 96 नंबर पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 130वां भारत का स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और 99 नंबर पे SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत जो है 99 नंबर पे है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है। तो अभी आपको पता होगा कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दो देशों के या तीन देशों के मध्य विवाद चल रहे हैं। तो इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए अभी जो संयुक्त सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है 2788, इसे पारित किया है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो हैं स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल होता है। यानी कि हर 2 साल पे ये 10 मेंबर बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 मेंबर नहीं बदलते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान यूक्रेन से लेके गाजा तक। अब आपको पता होगा कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल का गाजा पट्टी पे भी युद्ध चल रहा है, ईरान के साथ भी युद्ध चल रहा है और कई जगह पे गृह युद्ध भी चल रहे हैं। तो इस वजह से ये प्रस्ताव पारित किया गया है। चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में GRSE ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटर प्रूफ क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो अभी जो 8वें नंबर का है वो है INS अजय। बात कर लेते हैं ASW शैलो वाटर क्राफ्ट की। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और भारत का जो पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर था वो कौन था, उसका नाम था INS अर्नाला। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ASW की फुल फॉर्म भी यहीं पे लिखी हुई है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और इसका निर्माण कौन करेगा, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कोलकाता की कंपनी है वो निर्माण करेगी, जिसमें टोटल 8 बनेंगे और 8वां पूछा गया तो 8वां है INS अजय। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पनडुब्बियों की, जैसे कि INS अरिहंत। INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। तो ये प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघात दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS संध्याक की बात करें तो ये पहला सर्वेक्षण पोत है और INS निर्देशक दूसरा सर्वेक्षण पोत है। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता रहता है। तो चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 4th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, डिस्कस कर लेते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन भी। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा।
तो अभी ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिला है, वहाँ पे 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोथर्मल पॉइंट। पृथ्वी के अंदर के तापमान का उपयोग किया जाएगा बिजली बनाने के लिए। तो आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर से जो भी भाप या जो भी ऊर्जा निकलेगी उससे टरबाइन को घुमाया जाएगा, जिससे एनर्जी बनाई जाएगी। और इससे पहले 1 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ? लद्दाख में, पूगा घाटी में। अब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे तवांग में 50 किलोवाट का संयंत्र स्थापित किया जाएगा वहाँ का तापमान कितना है। तो वहाँ का तापमान है 68 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि 23 जुलाई को रेडियो की शुरुआत हुई थी। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन फिर शुरुआत हुई थी, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, भारतीय प्रसारण कंपनी ने इसको शुरुआत किया था बॉम्बे स्टेशन का। और 1936 में इसको बॉम्बे स्टेशन को नाम दे दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। देन 1956 में हो जाता है आकाशवाणी, जो कि अभी तक चल रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने, जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होते हैं उसमें जो भी स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं, इसके साथ में नौकरी भी दी जाएगी। जो गोल्ड जीतेगा उसको 7 करोड़ रुपए प्लस ए ग्रेड की नौकरी। सिल्वर मेडल जो जीतेगा उसको 5 करोड़ रुपए और ए ग्रेड की नौकरी मिलेगी। ब्रॉन्ज पदक जो भी जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए का इनाम और ग्रेड बी की नौकरी दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे जो खेल के स्तर है, वो खेल का स्तर है और सुधरेगा, और जो भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कोशिश करेंगे अपना प्रदर्शन इतना सुधारने की कि उनको एक नौकरी मिल जाए और जितनी राशि दे रही है सरकार वो मिल जाए। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लेगी? तो किस नीति की जगह लागू होगी? तो ये 2002 की जो नीति है उसको रिप्लेस करेगी और लागू हो जाएगी सहकारिता नीति 2025। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लॉन्च करेंगे अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। 24 जुलाई 2025 को ये लॉन्च करेंगे, यानी कि आज। 2025 से 2045 तक यानी 20 सालों के लिए ये लागू रहेगी। उद्देश्य क्या है? सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाना और रोजगार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली भारतीय हैं सुहानी शाह बनी है, जो कि एक मेंटलिस्ट है, माइंड रीडर है। आपने कई बार इनके शोज देखे होंगे। फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस ऑफ मैजिक सोसाइटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इटली में अभी इसका आयोजन हुआ और जादूगरों का ऑस्कर वहां पे दिया गया सुहानी शाह को। बात कर लेते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो झारखंड के मंत्री जो हैं, CM है हेमंत सोरेन। इन्होंने अभी जो माइनिंग प्लेसेस होते हैं जहाँ पे माइनिंग कर दी जाती है वहाँ को टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा की है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोग झारखंड भी जाने लगेंगे। और पहला जो है वो रामगढ़ में बनेगा, जो कि झारखंड में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21, जो अभी इसमें तकनीकी खराबियां आ रही थी, कई बार क्रैश भी हुआ, तो इस वजह से अभी जो MiG-21 है, जो कि बहुत सालों से चल रहा है हमारे पास, इसको रिप्लेस करके LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, इसको लाया जाएगा। MiG-21 बहुत ही पुराना है, 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में और 1999 के कारगिल वॉर में हमारा साथ दिया, और ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका यूज हुआ। तो अभी ये काफी पुराना हो चुका है, तो इसलिए इसको रिप्लेस किया जा रहा है। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जिन्हें मैंने 10 मिनट में आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के 10 रिवीजन क्वेश्चंस। तो ये हैं आज के कुछ रिवीजन क्वेश्चन जो कि आपके सामने डेली रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली कौन है, किसने जीता है? तो ये हैदराबाद से हैं, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है, और जो अपोलो
हैं, इन्होंने जीत लिया जो कि थाईलैंड की हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है और तीसरा त्रिपुरा है, तो दूसरा गोवा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ली जे यांग बने हैं। बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में आईपीएल का 18वां संस्करण किसने जीता है? तो ये जीत लिया है आरसीबी ने, जो कि रजत पाटीदार इसके कैप्टन है। हाल ही में केयर्स सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आईसीसी क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप 2025 किसने कहां पे होगा? तो ये होने वाला है इंडिया में। अब हम बात करते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचम और मैनार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अभी तक टोटल जो रामसर साइट थी 90 थी, अब हो गई 91। हाल ही में भारत का स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा बना है? तो भारत जेन जो है भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल बना है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि आपके सामने टाइम टू टाइम रिपीट होते रहेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यहाँ से करंट का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है कि आपकी क्लास से बाहर जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।